और इसी बीच एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर ईडी का जवाब। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर कर रहे हैं विचार। ईडी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से ये सवाल पूछे गए। इस तरह लंबे समय तक जेल में रखना गलत है। मनीष सिसोदिया के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही बातें कही गई थी और कहा गया था कि आरोप अभी तक तय क्यों नहीं किए गए हैं सिसोदिया के खिलाफ। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, आज अंदर क्या कुछ बातचीत हो रही है इस वक्त और क्या कुछ समझ आ रहा है? देखिए, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको याद होगा शिखा, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया था कि शराब घोटाले में जब फायदा राजनीतिक दल को हुआ तो आम आदमी पार्टी को आरोपी ईडी ने क्यों नहीं बनाया। इसका जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा था। हालांकि पिछले कई जो दिन थी उस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो सबसे पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी के वकील एस राजू से पूछा कि हमने जो आप पिछली सुनवाई में जो आपसे सवाल किया था उसका जवाब आखिरकार क्या है। जिस पर एस जी राजू जो ईडी के वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी पूछा कि किन आरोपों पर यानी कि किन धाराओं पर मुकदमा चलेगा। क्या जिस तरह से सिसोदिया पे जो आरोप लगे हैं क्या उन्हीं आरोपों के तहत आम आदमी पार्टी पर भी जो है वो केस चलेगा। जिस पर ईडी ने कहा कि ये सेम ऑफेंस होगा, यानी कि इशारों में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल सकता है, ये ईडी के वकील ने कहा है। तो निश्चित तौर पर कोर्ट ने सवाल भी किया है कि आप जो बयान दे रहे हैं वो सावधानी पूर्वक आप बयान दीजिए, चूंकि यह आने वाले दिनों में भी यह मामला उठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या ईडी मामले में अलग अपराध होगा या एक ही अपराध होगा। इसका जवाब आप कल दें, क्योंकि आप जो बयान दे रहे हैं उस बयान में आप सावधानी बरतें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो आरोप अगर इस मामले में आरोप पत्र दायर। सुमित, सवाल ये भी है कि ईडी की तरफ से आरोपी बनाने की जो प्रक्रिया है या फिर आरोप तय करने की जो प्रक्रिया है उसमें देरी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है। तो फिर मनीष सिसोदिया की जो जमानत है उसको लेकर के फैसला सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगी? और अगर आरोप तय अभी तक नहीं हुए या फिर प्रूफ्स नहीं है तो क्या लग रहा है मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाएगी? देखिए, एक लीगल क्वेश्चन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि अगर किसी पार्टी को लाभ पहुंचता है किसी घोटाले का तो उसे आखिरकार आरोपी क्यों नहीं ईडी ने अब तक बनाया। उसका जवाब आज ईडी ने दिया कि हम आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट जब दाखिल हो गई है तो आरोप तय करने की जो प्रक्रिया है उसमें आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है। इतने लंबे समय तक आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता। देखिए शिखा, सबसे पहले अहम है बात इस मामले में समझने की ये है कि जो कोई भी आरोपी है उसको जमानत का अधिकार होता है, और यही हवाला सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने पूछा है कि जब चार्जशीट मामले में दाखिल हो गई, आरोप तय करने की प्रक्रिया पर अब तक सुनवाई क्यों नहीं शुरू हुई है। इतने लंबे समय तक आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना था। हालांकि यहाँ जो किसी को आरोपी बनाना और किसी को जमानत मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि जब तक किसी के खिलाफ ऑफेंस जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक वो आरोपी ही रहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में ऐसी बातों का जिक्र किया है कि आरोपी जो है वो जमानत जो है वो किसी भी आरोपी का अधिकार होता है, जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को कस्टडी में रखा जा रहा है। ये भी तो प्रूफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया होगा ना? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ आज जिस तरह से सुनवाई हुई वहाँ सीधे तौर पर ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सबूतों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई। मनीष सिसोदिया ने अपने मोबाइल फ़ोन को नष्ट तब किया जब एलजी ने शराब घोटाले की जो जांच है वो सीबीआई के हवाले की थी। उसी दिन मनीष सिसोदिया ने अपने फ़ोन को नष्ट कर दिया। तो डिजिटल सबूतों को यहाँ नष्ट करने की कोशिश जो है वो मनीष सिसोदिया की ओर से की गई थी। और कहीं ना कहीं ईडी ने आज इशारों में जरूर कहा कि इस पूरे साजिश का जो कर्ता धर्ता है वो मनीष सिसोदिया हैं और दिनेश नायर हैं।
तो कई ऐसे लेकिन सुमित, आरोपियों अभी का ईडी के जिक्र पास यहाँ आज चुनौती भी ईडी बड़ी ने है कोर्ट कि में सारे किया है, प्रूफ जो है लेकिन वो देने सबसे पड़ेंगे, अहम बात क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया है कि आप आरोपी मात्र बनाकर किसी को इतने लंबे वक्त तक जेल में नहीं रख सकते। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बाकी अपडेट के लिए आपके पास वापस आऊंगी।